डाली डाली फूलों की। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के साथ सामंजस्य बिठाता मधुर संगीत इन प्राकृतिक खूबसूरत दृश्यों को और भी खूबसूरत बना देता है। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां। संगीत वो मधुर ध्वनि जो आपको सुनने में अच्छी लगती है। प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता के साथ सदैव पक्षियों की चहचहाहट, बहते हुए झरनों और नदियों की कलकल आवाज, हवा के झोंकों की सरसराहट और ऐसे ही नाना प्रकार के जंगली जीव जंतुओं की ध्वनियों के रूप में प्रकृति का संगीत भी साथ में होता है। लघु हिमालय की दूधातोली पहाड़ियों की तलहटी में बसे मेरे छोटे से गांव के ऐसे ही प्राकृतिक विहंगम दृश्यों के साथ और प्राकृतिक संगीत के बीच नई सुबह की नई कहानी के साथ आप सभी को शुभ प्रभात। गांव में सूख रही गेहूं और जौ की फसलों और चारों ओर के रूखे सूखे वातावरण की हालत को देखकर शायद आज सुबह से ही बादलों का इरादा सूरज दादा को ढककर ठंडी ठंडी रिमझिम करती हुई बारिश की बूंदों को बरसाने का है। शहरों के शोर शराबे से दूर शांत प्राकृतिक सौंदर्य के साथ समय बिताने के लिए मैं सुबह सुबह 6 बजे के आसपास प्रातः भ्रमण के लिए निकल चुका हूं। अब मैं कुछ समय निशब्द होकर आपको प्राकृतिक संगीत और सौंदर्य के साथ अकेला छोड़ने वाला हूं। समय सुबह के लगभग 8 बज चुकी हैं और मैं प्रातः भ्रमण के बाद वापस अपने गांव में लौट चुका हूं। वही तो डाला कर तो पर मेरा अपन बकरा एक नहीं देखते को दली बकरा डाल नीचे ना ना तेरे को कुछ तो नहीं है क्यों नहीं है। ये तुम से ये गो 50 तो वीडियो डाल पर मैंने तो ये नहीं देखा अब लग सुबह तुम्हारे बहुत
समय सुबह के लगभग 8:30 बज चुकी हैं और अब समय हो चुका है कि मैं गांव की दूध की डेयरी में जाऊं और वहां से दूध लेके आऊं। लेकिन आज मेरे लिए हमारी दूध की डेयरी के मुख्यालय से एक विशेष आकर्षक ऑफर है। आज मुझे साथ में छाछ भी मिलने वाली है, तो इसलिए मैं मुख्यालय की ओर यानी कि दूध की डेयरी वालों के घर की ओर जा रहा हूं। तो बस इतना सा है भाई मेरा गांव, छोटा सा। हाँ, ये गांव का आप केवल कुछ हिस्सा देख पा रहे हो, कुछ एक दो बिखरे बिखरे घर इसके आगे की ओर, कुछ मेरे नीचे और कुछ मेरे पीछे की ओर हैं। वेदा ये है उडगड़ी चाची और ये अपने खतरनाक वाले सांड को सुबह सुबह उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया खाना खिला के आ रही हैं। और ये है भाई शेर खान का बड़ा भाई कालू सिंह, और इसकी तंदुरुस्ती का राज है अब इसको सारा का सारा दूध अकेले पीने को मिल रहा है। ना ना पंकजू की कॉल तो तो यह है भाई डॉन साहब, तिमला निकाल रहा है डॉन, और नीचे से हमारे पास पुराने डॉन। ये भी डॉन से कम थोड़े से कैसे बिल्कुल। क्या हो गया छुट्टी। हमारी चाची श्री के साथ आगे से कलचौनी की पतीली लेके ये जा रही है भाई हमारी भांजी सिब्बी, और ये मेरे साथ आई है कल चिपलघाट कैंटीन से। चिपलघाट तक ये मामा श्री के साथ आई हुई थी। वचस के पेट्रोल लगाओ। ठीक तो तो हमारे बस ऊपर चल करें एक देख शब्द हम लोग नहीं जाने वाला नहीं मानने मानो बिल्कुल भाई ना वो जो बच्चा तो बहुत दूसरे मां में जाने नहीं चलो जब बखराल टोल है यूं तो क्या दे बाग जब टोल के होंगे ना सीधा अपन मां में जाने दूसरे मुझ बहुत उधर ये तो जाओ लेकिन एक तो वो भी फनी जाओ अपने आप भाग जाएगा तो दूसरे मां में जाने देखा। और ये है भाई काले रंग का 6 दिन पहले पैदा हुआ है सुनील भट्ट की कजरी बकरी का बोगटिया बबलू। ये है भाई संतर बनता। ये है भाई जोड़ी, ए है जोड़ी ये है जोड़ी। अब जो बाहर निकल रहा है सब जगह खेल दी आइयो अगर नहीं खेल
अब वो देखो तो नहीं अरे वो दोनों थोड़े दे तब अच्छा है जब ते दोनों अच्छा कई दिन पड़ चुके हम उठे सही 3-4 दिन 3 दिन बस जी ना ये अब नाचो पूरी साल भरागा बेटा ये देखो खाना खा रहे दे अच्छा इनके चिंता नहीं इन बार के ये कोई नहीं लगा जाने नहीं जाए वो कभी नहीं जाएगा दूसरा हम जाने तो बबलू को नैना की नैनी पसंद आ गई है और अब वो नैना से नैनी का हाथ मांगने की बात करने पे लगा हुआ है। बकरियों की बिरादरी में नैना और बबलू की जोड़ी भी राजुला मालूशाही, हीर रांझा और लैला मजनू से कम नहीं होगी और वो भी आपको दिखाया जाएगा। दिन के लगभग 12 बज चुकी हैं और अब हम निकल चुके हैं गांव के भ्रमण पर और इसके लिए सबसे पहले हमने चुना है विजय चाचा जी के घर को। हाँ हाँ जय कर दे जय कर जय कर जय कर हाथ जोड़ ले करना भाई आप तो ये है भाई विजय चाचा जी के अर्धांगिनी हमारी चाची श्री और ये रहे उनके पोते पोतियां। हाँ 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 आदमी में नहीं तो इनके साथ गपशप लगाने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे की ओर कुंदी चाचा जी के घर पर। बिल्कुल। अरे इन्हें दीवार तो पूरी चल का चाहिए वही तो हाँ। अरे एक काम के लिए रुको बगल बड़े नहीं जावे तू बल गौशाला में तो नहीं बनता है ना पैसे मिले नहीं बोलो पहले अब तो मिले बिन दिखा करके तो रूप मिलता नहीं है ये तो पूरा हुई तो में पंकज बन देव तो रख लो अच्छा फार में अरे तो मकान चाहिए का ना मना तो बनाना। ये है हमारे कुंदी चाचा जी। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनके लिए अगर नया घर बनाया जाए तो उसमें ये रहेंगे नहीं और उनके घर की हालत जर्जर हो चुकी है, कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। तो अभी हम लोग समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ दिन कॉल रख तुम दगड़ पठान के नीचे। और दूसरा यहाँ पर देवता का भी चक्कर है, इसीलिए इस मामले में कोई यहाँ पर हाथ नहीं डालना चाहता। कल लो अपनी कुकड़ी का हिसाब मांग रहा है। अरे लौंडा के बात यार अरे के बात करे ना ना रे ना चलो ये पूरी में हां लौंडा कन गई तो बिल्कुल चवन पकड़ता का चलो कन के कन हैं लोग जे पे बतन दे कन गई हां हां अतल ये तक तीन ने को जोर अवेलो थको हां चलो ना ना तू ये थको ना ताकत है लौंडा के ताकत लगाने भाई हां ठीक है हां 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 चलो हां लगा लगा लौंडा ताकत अरे लगे तुझे पैर खड़को ना पैर हाथ खड़को ना पैर इनके अभी हां लौंडा अभी तक तो हां गुड चल अरे ये रात तक जास है गुड कुकड़ी हिसाब नहीं दिन तो बोला है आपको जोड़ गाल हमें सुल्टा तलाया सुल्टा। अरे यू पड़ा उरली ना आनंद भाई पूजो छॉप फार के दर और तिलक वाले के कुकड़ी लाल पिठे और लेके आ कोलू अब ननल को मना हाँ ठाक बनाओ लोग बंद करनी नीट कखोली होते जगर छे कखोली होते अरे ये कुकड़ी तो जे चल बोला कि 2 किलो कुकड़ी में 5 किलो बना के दे आ शाम ठंड मौसम छो अमर ले पावा
कल्लू कुकड़ी गायब वे तो पत्नी जेच सिर गुंडा शाम होते होते बादलों ने अपना कारनामा दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश होना शुरू हो चुकी है। ये गौरी बोलो हिरते आजा किले बोल रुकनो आजा भाई हीरामणि ये गौरी ये तू बहरो चला हाँ हाँ कदर क्या पड़ा छाल जाओ मजाक बात नहीं चलो 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 तो आ गए हैं हमारे पास डोबरा के नवाब श्री 111 जैनंद बहादुर जी महाराज। वोटगढ़ी चाची जी के तिजोरी पे धागा डाल के जेब में 150 का नोट एक क्वार्टर की तैयारी में ऐसी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो कुछ भी नहीं है। अगर बर्फ भी पड़ जाए तो भी गांव वालों के कामकाज नहीं रुकते हैं। ओ छोड़ दे चाहिए सुनो अब छोड़ जाने जान चल के अब छे बोच चाची जी कल समझाए सुनी दी थप्पड़ मारा वे कुछ पत्थर क्या मना वो तो पत्थर बोल रहा ना अभी वो तो नहीं अब सोचो इन्हीं के बड़ बोलियो हर पहाड़ों में शीतलहर शुरू हो चुकी है और एक जगह जगह कोहरा फैल चुका है और उसके बावजूद भी मजाल हो जो कल्लू बाहर निकलने से बाज आ रहा हो। ये हमारे जया चाचा जी ठंड का मजा लेते हुए ये दाईं तरफ वाला लगभग 23 परिवारों के साथ है हमारा गांव डोबरा और बाईं तरफ है लगभग 85 परिवारों के साथ दौला गांव और नीचे है 2-3 परिवारों के साथ हमारे गांव का भंडारी मोहल्ला और ये सबसे ऊपर ताराकुंड की पहाड़ी पर बसा हुआ है सिरतोली गांव। और फिर कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारे इन 3 गांवों का शानदार नजारा। अब धीरे धीरे हमारे राजकीय वृक्ष बुरांस पर फूल खिलने लगे हैं और होली के आते आते ये पूर्ण रूप से खिल जाएंगे। लेकिन शिवरात्रि से पहले इन्हें खाना हमारे यहाँ अशुद्ध माना जाता है और ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सही भी है क्योंकि शुरुआत में खिलने वाली कलियां मनुष्यों के लिए जहर के रूप में कार्य करती हैं।